नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अपने कुल देवी देवता को बहुत आसानी से कैसे प्रसन्न करें। जो लोग कुल देवी देवता के बारे में नहीं जानते हैं वो ये बात जान लें कि आपके अध्यात्म की और आपके सफलता की, आपकी सिद्धि की, मनोकामनाओं की सबसे बड़ी सीढ़ी और पहली सीढ़ी आपके कुल देवी देवता ही हैं। जो भी इंसान पूजा पाठ करता है वो इंसान सबसे पहले दो लोगों को प्रसन्न करे, उसके बाद में अपने इष्ट को प्रसन्न करे। सबसे पहले नंबर पे आपके पूर्वज, जो आपके पितृ हैं। दूसरे में आपके पितरों के द्वारा पूजे जाने वाले भगवान हैं, जिन्हें हम कुल देवी देवता कहते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके इष्ट। आपके इष्ट की अपेक्षा आपके कुल देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो आपके पूर्वजों के द्वारा पहले से ही पूजे जा रहे हैं, उनके मंत्र सिद्ध होते हैं, उनका आपके घर में पहरा होता है, आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। इसीलिए जब भी आप किसी के गुरुमुख से लेकर कोई मंत्र लेते हैं तो वो जल्दी काम करता है, क्योंकि वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध किया गया है और जपा गया है पहले से ही। तो ये आप बात एक चीज जान लीजिए कि आपके घर में भी कुल देवी देवता की, अगर आपको मालूम है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो उनकी जो तस्वीर है, मूर्ति है, फोटो है, घर में सबसे बड़ी होनी चाहिए और मंदिर के बीच में होनी चाहिए। भगवान की फोटो आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए। अब कुल देवी देवता को आप केवल देवता मत समझिए। कुल देवी देवता कोई साधारण देवता नहीं होते हैं। माँ दुर्गा भी हो सकती है, भगवान शिव भी आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, माँ काली भी हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल आप रावण की कुल देवी से ही ले सकते हैं। माँ प्रत्यंगिरा उनकी कुल देवी थी। तो कुल देवी देवता कुछ नहीं, भगवान ही है। बस फर्क इतना है, अगर जैसे वो आपके इष्ट है वैसे आपके पूर्वजों के इष्ट जो थे वही भगवान है। अब कई लोग अपने कुल देवी देवता को भूल गए हैं, तो उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी हो जाता है, कई कई लोग नहीं याद कर पाते हैं। अगर आप चाहें तो आसानी से अपने कुल देवी देवता को ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि अपने पूर्वजों से पता करिए, अपने बुजुर्गों से पता करिए, जो पहले के लोग अभी जीवित हैं उनसे पता करिए। निश्चित ही आपको पता चल जाएगा। जो लोग ऐसे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जहां रोज कुल देवी देवता को प्रसन्न किया जाता है, भोग लगता है, वहां पर कुल देवी देवता का कीर्तन वगैरह होता है, तो आसानी से पता चल जाता है। अगर नहीं पता चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल देवी देवता आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं वो कितनी आसानी से और कितने प्यार से चल जाएं, बिल्कुल बिना कोई निर्विघ्न के वो काम आपका संपन्न हो जाए, उसके लिए कुल देवी देवता रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुल देवी देवता जैसे ही अपना हाथ आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से खींच लेते हैं तो आपके घर में प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाती हैं, मानसिक पीड़ाएं होने लगती हैं, और मानसिक से लेकर शारीरिक भी होने लगती है। घर का मुखिया बीमार लगने लगता है, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करता और धीरे धीरे आप बर्बादी की तरफ जाने लगते हैं। तो हर इंसान यही चाहेगा कि इन कुल देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कुल देवी और कुल देवता में फर्क इतना ही है, कुल देवता जो मेल डेटी होते हैं और कुल देवी फीमेल डेटी होती है। और कुल देवी कुल देवता की अपेक्षा जल्दी प्रसन्न होती है और जल्दी ही रुष्ट भी होती है। और इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे बढ़िया, अगर एक शब्दों में कहूं कि 100 सुनार की एक लुहार की, तो इसी तरीके से कुल देवी देवता की कृपा के बारे में है। बिना कुल देवी कुल देवता की कृपा के किसी के भी कुल का वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें अगर याद है तो अपने कुल देवी और कुल देवता का नाम प्रतिदिन सुबह और शाम लेना चाहिए और उनका भोग निकालना चाहिए। कुल देवी देवता का अगर आपको नाम पता है तो आसानी से आप उनकी 2 सप्ताह की साधना भी कर सकते हैं। 2 सप्ताह की, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से कर दीजिए। और उसके बाद जब आपका समापन हो जाता है
तब आप उसके बाद जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप छोटा सा भंडारा, भोग, हवन, ब्राह्मणों को भोज, जैसा चाहे आप करवा सकते हैं। तो आपको ये तो अभी समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये होता है। अब मैं आपको कुल देवी देवता को कैसे प्रसन्न करते हैं, सबसे पहले तो देखिए पूजा से आप चलते हैं। देखिए कुल देवी हो या कुल देवता है, उनकी पूजा करते समय में हमेशा शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर आपको जलाना चाहिए। चाहे आपकी कुल देवी हो या कुल देवता हो, उनको हमेशा चंदन, चावल, सिंदूर आप जरूर अर्पित करें। हल्दी में अगर लिपटे हुए चावल है तो सोने पे सुहागा रहता है। हमेशा जब भी आप पूजा करते हैं तो उस समय कुल देवी हो या कुल देवता हो, उनको पान में सुपारी, लौंग, इलायची, आप जो भी दक्षिणा दे सकते हैं वो, गुलकंद, ये सब जरूर चढ़ाएं। तो इस तरीके से आपकी पूजा का ये बात हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। जैसे कई लोग आजकल के समय में देखते हैं कि पता नहीं है कुल देवी देवता का, तो यही क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है, गुरुजी तो मुझे पता ही नहीं है कुल देवी देवता का। तो ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कुल देवी देवता का नाम भी ले लेते हैं कि मैं अपने कुल देवी देवता को याद करता हूं, मैं अपने कुल देवी देवता को याद करता हूं, तो बस इतना भी काफी होता है। क्योंकि कुल देवी देवता को आपका नाम लेने के साथ जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है, बस आपका भाव देखते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने कुल देवी देवता का स्मरण करता हूं, मैं मुझे क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए आजकल जितनी भी उपासनाएं होती हैं उसमें लास्ट में हमेशा माफी के तरीके से, जिन्हें हम भूल चूक क्षमा करने के लिए स्तोत्र करते हैं, क्षमा याचना, वो हमेशा पढ़ा जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत बोलना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो त्रुटियां हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस त्रुटियों के हिसाब से आपको नहीं चलना है। बस आपको ये देखना है कि आप हमेशा परम पिता परमेश्वर के सामने कितना झुक सकते हैं, कितना आप झुक सकते हैं। और भगवान के आगे झुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमारी जिंदगी में कुल देवी देवता इंपॉर्टेंट रखते हैं और किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना आपकी करनी चाहिए। आप एक दिन इनका हमेशा रखें, जैसे एक एक दिन मान लें, ये शुक्रवार, अगर आपने, जैसे देवियों का जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है ना, तो आप शुक्रवार मांग लें। अगर आप कुल देवता को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप मंगलवार या रविवार भी ले सकते हैं, गुरुवार ले सकते हैं। इस दिन में मान लीजिए, इस दिन में आप खीर बनाकर उन्हें भोग लगाइए। किसी भी दिन आप साबुत सुपारी खरीद लाएं, ये खंडित नहीं होनी चाहिए। और नित्य कर्म जब आपका हो जाता है, उसमें पूजा के स्थान पर एक सिक्का रखें और उस पर सुपारी रख दें। और इसके बाद इस सिक्के पे इसके ऊपर आप घी का दीपक जलाएं। फिर पवित्र जल यानी गंगा जल की बूंदें सुपारी को आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप वस्त्र अर्पित कर दीजिए और सुपारी पर सिंदूर लगा दीजिए और उनसे कहिए कि हे मेरी कुल देवी, हे मेरे कुल देवता, आप ये श्रृंगार ग्रहण करें। और उसके बाद हाथ जोड़कर ये कहें कि हे मेरी कुल देवी माँ, हे मेरे कुल देवता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो इसको प्लीज मुझे छोटा अपना सेवक समझ के, अबोध बालक बालिका समझकर मुझे माफ कर देना और हमारे घर पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आप ये भी कहें कि हमारे घर के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दें और उनका मार्गदर्शन करें, मुझे भी दर्शन देने की कृपा करें। इसके बाद आप उस सुपारी को कुल देवी मानकर वहीं पर रहने दें। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मौली चढ़ाते हैं तो मौली चढ़ते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप लेती है, जिसके बाद से अब हर रोज शाम को आपको अपनी कुलदेवी के सामने घी का दीपक जलाना होगा, साथ ही प्रार्थना भी करनी होगी। एक बात आपको ध्यान देनी है कि कुल देवी देवता की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाएं।
और आपको महीने में एक बार तो कुल देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कुल देवी से जुड़े आपको दिन का पता ना हो तो हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त के बाद आप पूजा करें। एक बात आपको और बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि जो भी आप खीर का भोग बनाते हैं उसे केवल घर के सदस्य ही खाएं, किसी भी बाहर वाले को आप ना दें। इसके अलावा यह भी आप जान लें कि इस दिन दूध का ना ही दान करना है और ना ही किसी देवता को भी चढ़ाना है। इस तरीके से अगर आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोगों का अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, उनको भी फायदा हो। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।